महाराज जी, इनका ये कहना है कि हमने जिस जन्म में वो कर्म या पाप कर्म किए उसी जन्म में हमें क्यों नहीं भोगने को मिले, अगले जन्म में का आज कोई केस हो जाए 10-10 वर्ष लगता है मुकदमा चलने, फिर इसके बाद पता चलेगा कि आजीवन कारावास, फिर उसके ऊपर जुर्माना भी। तो ऐसी एक गलती की सजा ये है, हमने लाखों गलतियां की है जो पीछे जन्मों में और इस जन्म में भी इसकी कोई सजा नहीं मिली, तो वो कर्म तो है ही। भाई आप पैंट शर्ट उतार करके धोती साया पहन लीजिए तो आपकी पहचान थोड़ी मिट जाएगी। पहचानने वाला तो पहचान नहीं रहा कि केवल वेश बदल लिया, स्त्री का कर लिया, ये वही है, जिसने कत्ल किया था वही है। भगवान तो पहचानते हैं ना कि आप वही हो, इस समय मनुष्य शरीर में हो, पीछे क्या थे उनको तो पहचान है ना, इसीलिए पूरा जीवन दंड भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत होश में काम करना चाहिए। जो पकड़ पकड़ के मुर्गे की टांगे खा रहे ना, जब इनकी टांगे जलेंगी तब इनको पता चलेगा। इसलिए मना करते हैं, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी को दुख मत दो, पाप मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम सदैव सुखी रहोगे। माना पीछे हमसे गलती हो गई तो हम भोग रहे हैं, लेकिन आगे तो हमारा अच्छा रहेगा। अब आगे हम क्यों बर्बाद करें, आगे को संभालो और पीछे वाले कर्मों का जो भोग आवे नाम जप करके धैर्यपूर्वक उसे भोग, समझ रहे हो ना। महाराज जी, क्या भगवान से ऊपर भी कोई है? अगर नहीं है तो कर्मों को भोगना ही क्यों पड़ता है महाराज जी, जन्म लेना ही क्यों पड़ता है? कानून जो बना हुआ है उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। अगर आप उस कानून में गलत हो तो आप पिटोगे कि नहीं पिटोगे, फंसोगे कि नहीं फंसोगे, जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, हाँ तुम्हारी मर्जी से। भगवान ने कहा था तुमसे शराब पियो, भगवान ने तुमसे कहा था मुर्गा खाओ, क्यों? सही पूछो तो भगवान ने पैदा करके कृपा की, आनंद के लिए पैदा किया, हम आनंद लें, हम गलत मार्ग में क्यों जा रहे हैं? तो हम ये प्रश्न कहते कि अपने बाप ने पैदा क्यों किया, हमारे बाप को भगवान ने पैदा क्यों किया, ये कोई प्रश्न है? आप बताओ, ये कोई प्रश्न? भजन ही क्यों करना पड़ता है? नहीं, आप ये बताओ, ये कोई प्रश्न है? हमें क्यों पैदा किया, ये प्रश्न नहीं है। हम जो पैदा हुए अब हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न। भगवान ने हमें पैदा किया और पूरी सृष्टि का महत्व क्या रहेगा, पूरी नौटंकी का महत्व क्या रहेगा, पूरा जगत नाटक फैला हुआ है। भगवान ने पैदा किया है धर्म से जगत, दोनों मार्ग बनाते हैं। जैसे दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है। अब आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओ तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो भगवान तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था कि तुम्हें सुअर कुत्ता न बना करके मनुष्य बनाया, ये उनकी कृपा है। अब हम उनकी कृपा का दुरुपयोग करके गंदे आचरण करेंगे तो फिर हमारे कुछ परिणाम तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? सही पूछो तो भगवान ने तुम्हें पैदा नहीं किया, भगवान खुद तुम कौन हो? लेकिन उसको तो नहीं जानते। इतने बड़े शरीर में वो है, लेकिन तुम दर्पण देख के इसी को मैं मान रहे हो, उस अंश को तो कभी देखा नहीं। अगर उस अंश की तरफ बढ़ो तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? भगवान ने नहीं पैदा किया, भगवान स्वयं बहुत एक हम बहुत श्याम। भगवान का अंश का मतलब था भगवत स्वरूप। भगवान का अंश कोई कमजोर थोड़ी होगा, वो भी भगवान ही है। लेकिन हम भगवान से भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। तो भगवान ने माया ही क्यों बनाई? क्यों का तो अंत नहीं है, क्यों का कोई अंत नहीं है। अगर हम सुलझना चाहें तो भगवान ने माया बहुत आनंद में, देखो माया में जल बना है, हमारे प्यास बुझाने के लिए जल है, माया में अन्न बना है, हमारी भूख बुझाने के लिए अन्न है। हम मुर्गा क्यों खाएं, हम पशु पक्षियों को क्यों खाएं? 56 प्रकार के भोग 36 व्यंजन बनते हैं। अब गलत करोगे तो गलत करना पड़ेगा। भगवान ने बहुत अच्छा सब कुछ बनाया। अगर घर में शौचालय न हो तो घर पूरा अधूरा माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। पूरा घर तभी है जब रसोई भी है और शौचालय भी है। ऐसे ही भगवान ने पूरा और अच्छा सब कुछ बनाया है। लेकिन आप बुरे मार्ग में जाओगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे मार्ग में जाओगे तो कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको परतंत्र नहीं किया, आप स्वतंत्र। कर्म करके भोगने के लिए परतंत्र। यदि आपने पाप कर्म किया तो ना चाहो तो भी भोगना पड़ेगा।
करने के लिए स्वतंत्र, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उस कर्म का परिणाम भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, उसके ऊपर ईश्वर का शासन रहेगा। तुमने ये गलत किया तो उसको तुम्हें, आप संसार में देखो स्वतंत्र हो कि नहीं, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन जो कर दिया अब उसका परिणाम तुम्हें भोगना। तुमने क्यों छेड़ा? अब छेड़ा तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना। इसलिए हम कर्म सावधानी पूर्वक करें, ये चिंता न करें कि भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया। भगवान ने हमें जन्म दिया है आनंद के, हम आनंद के, भगवान आनंद समुद्र है ना, आनंद लेने के लिए। लेकिन हम गलत मार्गों में आनंद ढूंढ रहे हैं, शराब में आनंद ढूंढ रहे हैं, पराई माता बहनों में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम मांस खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम गंदे आचरणों में, हिंसा में आनंद, ये दुर्गति है। समझ पा रहे हैं और जी हम जैसे महापाप आत्माओं का आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों के साक्षात दर्शन करने का भावार्थ क्या है? भगवान की कृपा। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संतों का संग और भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही तो समझो ये दुर्लभ बात भगवान की कृपा से हो गई। जब द्रवै दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग देते हैं। संतों के संग का मिलने का मतलब है अब हमारी बन जाएगी। संतों का संग मिलने का प्रतीक है कि अब हमारी उन्नति होने वाली है, आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। अब हमारे दुर्गुण दुराचारों का नाश होने वाला है, अब हमारे पापों का अंत हो जाएगा और हमें अनंत भगवान के सुख की तरफ घसीटा जाएगा। क्योंकि संत मिले इसका मतलब हमारा मंगल होने वाला है। तभी विभीषण जी कहते हैं कि लंका में रहते हुए जब हनुमान जी के दर्शन में बोले अब मोहि भाव रोष, अब भरोसा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर राम जी कृपा न किए होते तो तुम न मिलते। विभीषण जी को लंका में भरोसा हो गया। तो हमें जो संत समागम मिलता है ये भगवान की कृपा से। संत समागम होने के बाद हम किन किन सावधानियों, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके जो वचन है, जैसे अभी कहा मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो, पवित्र आचरण करो। अब इतने को स्वीकार कर लो, आपका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा, आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परलोक सब आनंदमय हो जाएगा। देखो जो हम पाप कर्म करते हैं, यहाँ की सरकार जाने ना जाने, हमारी सरकार एक एक तुम्हारी क्रिया को देख रही है और इतनी प्रवीण है कि वो आपके एक एक छोटी हरकत का भी फल मिलेगा। वो हरकत अच्छी है या बुरी, उसका फल आपको मिलेगा। और एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक हरकत का आपका फल है। आप जो भी कर रहे हो उसका फल है। अब अगर पाप कर रहे हो तो उसका दुख फल है, विपत्ति फल है, हार है, पराजय है। अगर पुण्य कर रहे हो तो जय है, आनंद है, सुख है। तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो, इसलिए परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। तो जो संतों के वचन हम सुने उनको आचरण में उतारे, यही संत संग का फल है कि जो हम सुने उनको आचरण में। भागवत प्रेरित करता है नाम जप। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम लड़ सकते हैं अपने मन से, हम मन की प्रेरणा को मार सकते हैं। अगर मन की तरंग को नहीं मार पाए तो हमें मार डालेगा, फंसा देगा। जितनी जेल भरी है वो सब मन की तरंग वालों की भरी है। नहीं रोक पाए मन को, गलत आचरण किए, नहीं रोक पाए क्रोध को, हिंसा कर दिए तो जेल में सड़ रहे। और जेल पूरे कर्मों को भोग का नहीं है, वो किसी एक कर्म का फल है। पूरे कर्मों का भोग बड़ी जेल है, नरक, वहां भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप कर्म तो करो मती, वो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ जिससे तुम्हें आनंद की, माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद मिले, सुख मिले। और जी आप कह रहे हैं कि विवाह और नौकरी से पूर्व प्रभु की नगरी से जुड़ा था, जीवन में कृष्ण भक्ति थी, बट जैसे से नौकरी और आगे बढ़ता गया सब छूटता गया। महाराज जी एक बार अभी बड़ी हिम्मत करके कुंभ में गया, कुंभ में एकांतिक वार्तालाप का किसी ने वीडियो दिखाया तो मतलब एक कृपा का हाँ नहीं चली। अभी मतलब नौकरी मुकाम हासिल करने की इच्छाएं, हाँ चलो चलो चलो, कोई बाधा नहीं।
राधा 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 राधा। हम आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस डिपार्टमेंट में, इस कार्य प्रणाली में, इस व्यापार में हमें उन्नति प्राप्त करनी है, हमें रुकना थोड़ी है। ये कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। संसार की हर क्रिया को हम भगवान की पूजा बना दें, नाम जप करें, गंदा उसमें जो दोष है वो न करें। जैसे आप कोई अधिकारी हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, आप घूस मत लो, आप अधर्म का पैसा मत लो, आप धर्म से चलो। जो आपको सरकारी फीस मिलती है उससे परिवार का पोषण करो और दोषियों को दंड दो, निर्दोष को बख्श दो। अपने आप आनंद आने लगेगा, अपने आप आपकी धर्ममय पूजा होने लगे। व्यापारी हो, ईमानदारी से तौल सही रखो, अपने व्यापार में मुनाफा सही रखो, सही माल दो तो आपका व्यापार भगवत पूजा बन गई। किसानी हो, ईमानदारी से अपने कार्य, जो जहाँ है भक्ति कार्य नहीं रोकती, कार्य का परिवर्तन नहीं करती, भक्ति भाव का परिवर्तन करती। भक्ति जो जहाँ है वही सही कार्य करने के लिए करे। अध्यात्म, भगवान अर्जुन को अध्यात्म में अपने गीता जी बहुत बड़ा ग्रंथ है, अर्जुन को क्या उपदेश किया? वो तो कह रहे हम सन्यासी बन जाएंगे, भगवान ने मना कर दिया, नहीं आपको युद्ध करना और राज करना। कितना बड़ा खतरनाक काम युद्ध है, मरना मारना और विजय प्राप्त करके राज्य करना। तो हमें लगता है कि हम लोग जो त्रुटि कर रहे हैं उनको दूर कर देना चाहिए और नाम जप करते हुए व्यापार है, नौकरी है, किसानी है, जो जहाँ है वो उसे खूब अच्छे ढंग से करे और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे। भक्ति होगी, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना? कभी कभी इधर उधर की बातों के ऑफिस में उनको काटना चाहिए। सुबह शाम को प्रस्ताव होता है, नहीं, सुबह जाने का मन नहीं करता। देखो, जब हम नाटक में जाते हैं, नाटक कोई हमको करना पड़े रोल, तो रोल को रोल की तरह रखना चाहिए, सत्य नहीं मानना चाहिए। अगर वो नाटक में थोड़ी देर के लिए स्त्री बना तो जानता मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष हूँ। ऐसे ऑफिस में हम बैठे तो मुझे पता है ये अर्थोपार्जन के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन हमारा उद्देश्य अंदर अंदर चल रहा था, राधा ये सब मिथ्या है, ये सब नाटक है, माया, राधा राधा। लेकिन हम किसी से कह नहीं रहे, बाहर से हम भी वैसी बात कर रहे हैं। ऐसे चतुरता पूर्वक भक्ति की जाती है, उसको सत्य मान रहे इसीलिए विक्षेप पड़ रहा है। सत्य न मानो तो कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमें आपकी सेवा दी भगवान ने कि हम आपसे प्रश्न उत्तर करें, आप तो हमें कोई विक्षेप नहीं पड़ रहा, नहीं तो हमें बहुत परेशानी हो जाए। हम अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, क्यों? हमने सेवा दी है, तो सेवा संसार के दी तो हमें इसलिए प्रसन्नता है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन करूं, मेरे भगवान की इच्छा है ये हो, इसलिए। तो ऐसे ही हर कार्य अगर हम भगवान की इच्छा के लिए, भगवान ये सृष्टि भगवान की है, सब सृष्टि भगवत स्वरूप है, अगर हर कार्य को हम भगवान के लिए करें तो बड़ा आनंद रहेगा, बड़ी प्रसन्नता रहेगी। महाराज जी, मेरा प्रारब्ध मेरे आज के निजी संबंधों को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों से मैं सद्मार्ग पर हूँ महाराज जी। ऐसे में लेकिन पुरानी खेती को क्या करोगे? ये तो नई खेती है। आप जो अच्छे आचरण कर रहे हो ये अभी कर रहे हो, लेकिन जब शरीर बनाया गया था उस समय जो प्रारब्ध बनाया गया, इतने वर्ष में ये होगा, इतने वर्ष में पूरे जीवन का बना होगा, सुख और दुख ये दोनों बने हैं। अब आज जो हम कर रहे हैं क्रियमाण, जो हमारी गोदाम जमा उसे संचित कहते हैं। उस गोदाम से जो निकाल कर शरीर की रचना की गई उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध अगर हमारा पाप का जोर करे वो ये करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, असफलता पैदा करेगा, हार पैदा कर देगा, जिससे हमारा काम बनना चाहिए उसको अलग कर देगा, ये प्रारब्ध है। अगर पुण्य जोरदार है, जहाँ काम बिगड़ रहा होता है वहाँ बन जाएगा, जहाँ हार होनी होती है वहाँ विजय हो जाती है, जहाँ असफलता होनी होती है वहाँ सफलता हो जाती है। अब ये तो पूर्व में हो गया, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान में भजन करो, इससे भारी विपत्ति को भी सह करके आप आगे निकल जाओ। विपत्ति को मिटा पाना बहुत कठिन है। हाँ, वो तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा जो पर पाप कर्म किए हो, अब उसको सहना पड़ेगा। जैसे आप कोई आपको कहे कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो, नाम भगवान का नाम जप करो, भगवान ही मिटा सकते हैं, भगवान ही सुख प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए खूब नाम जप। आपके
उनके कांतिक में सुना था कि मन के द्वारा संतों से बात कर सकते हैं, तो मन बहुत खुश हुआ कि आपसे बात हो सकती है। महाराज जी हमें वो पद्धति बताइए जिससे हर समय पहले आप हमें मन दीजिए, हमारा मन और आपका मन एक हो जाए तभी तो बात होगी, ऐसे बात हो जाएगी। ब्लूटूथ सिस्टम होता है ना मोबाइल में अंदर अभी कनेक्शन ही नहीं तो पहुंचे तो कैसे पहुंचे, अभी कनेक्शन ही नहीं ना, कनेक्शन हो तब तो पहुंचे ना। आपके मन का कनेक्शन हमारे मन से हो जाए, हमारे मन का कनेक्शन आपके मन से हो जाए, यहाँ जो स्फुरित होगा वो आप में आ जाएगा, आप जो स्फुरित करेंगे यहाँ आ जाएगा। इस कोटि का प्रेम बड़ा दुर्लभ है, किसी संत से किसी गुरुदेव से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम अपना मन उनको दे दें, हमारी कोई रुचि नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हर समय उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं। मन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, तन गुरुदेव को समर्पित कर दिया, अब उनके मन में जो चलेगा हमारे मन में आ जाएगा, जो हमारे मन में होगा गुरुदेव के मन में चला जाएगा। इस कोटि का समर्पण होने की बात है। हमने कई बार देखा, एक हमारी सेवा में थे, रसोई सेवा में, हमें बना के ऊपर से सोचते आ रहे हैं कि अगर आज श्री जी के लिए ये बनाते तो अच्छा था। नीचे उतर के आए, आज श्री जी का भोग क्या बनाया, वही जो हम सोच रहे थे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा, पर उसका कोई नहीं, किसी से संपर्क नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी जाना, भजन करना, बस चुपचाप हमारी सेवा में जो हम सोच रहे हैं वही उसके मन में आ रहा है। पूरा समर्पण होने पर ही ऐसा हो सकता है। जब तक पूरा समर्पण हो जाए तो गुरु की कोई छोटी सी वस्तु भी आसपास हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। गुरु के मन की बात जाने दो। अमीर खुसरो जी पूरे समर्पित महापुरुष थे,